नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम 9th क्लास के क्षितिज पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित रसखान पाठ का अध्ययन शुरू करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम रसखान का जीवन परिचय देखेंगे। तो सबसे पहले जीवन परिचय देखते हैं। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। अब यहाँ माना जाता है इसलिए कहा गया है क्योंकि इनके जन्म के संबंध में कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए अनुमानित समय दिया गया है कि इनका जन्म 1548 में माना जाता है। अब इनके मूल नाम की बात करें तो उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। तो इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था, लेकिन कृष्ण भक्ति में समर्पित होने के बाद में इनका नाम रसखान हो गया तथा ये दिल्ली के आसपास रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया। मुग्ध का अर्थ होता है मोहित करना या प्रभावित करना। तो रसखान को कृष्ण की भक्ति ने इतना मुग्ध कर दिया कि उन्होंने जो है कृष्ण को अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। तो कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध किया कि गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा ली। तो इनके गुरु का नाम था विट्ठलनाथ, जिनसे इन्होंने दीक्षा ली और कृष्ण भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़े और ब्रजभूमि में जा बसे। क्योंकि ब्रजभूमि श्री कृष्ण से संबंधित थी, इसलिए वो ब्रजभूमि में जाकर रहने लग गए। सन 1628 के लगभग इनकी मृत्यु हो गई। 1628 के लगभग इनका देहांत हो चुका था। अब इनकी रचनाओं की हम बात करें तो इनकी रचनाओं में सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका इनकी उपलब्ध कृतियां हैं। उपलब्ध शब्द पे ध्यान देंगे कि और भी इनकी कई कृतियां होंगी, लेकिन जो उपलब्ध कृतियां हैं वो सुजान, रसखान तथा प्रेम वाटिका है। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। इनकी जो भी रचनाएं हैं उनका जो संग्रह है वह रसखान रचनावली के नाम से मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति का अर्थ होता है लगाव या जुड़ाव। तो प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति थी कि न केवल वो कृष्ण के प्रति ही लगाव रखते थे, बल्कि कृष्ण की जो भूमि थी उससे भी उनको एक विशेष जुड़ाव था या लगाव था। तो अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग, अनन्य प्रेम जो है वह व्यक्त हुआ है उनके काव्य में। अब उनके काव्य में प्रमुख रूप से किस पर चर्चा की गई है, काव्य का प्रमुख विषय क्या रहा है, वो देखते हैं। उनके काव्य में एक तो कृष्ण की रूप माधुरी अर्थात श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है, तथा दूसरा ब्रज महिमा। चूँकि पहले ही बताया जा चुका है कि वे केवल कृष्ण के प्रति ही नहीं, कृष्ण की भूमि के प्रति भी अत्यंत लगाव रखते थे। तो इनके काव्य में कृष्ण के रूप माधुरी या रूप सौंदर्य, ब्रज की महिमा और राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। मनोहर शब्द का अर्थ होता है मन को हरने वाला। तो इनके काव्य के प्रमुख यहाँ 3 बातें काव्य के विषय में बताई गई है कि इनके काव्य में श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन है, दूसरा ब्रज की महिमा का वर्णन है और तीसरा राधा कृष्ण की जो प्रेम लीलाएं हैं, या इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि कृष्ण और गोपियों की प्रेम लीलाओं का वर्णन भी इनके काव्य में मिलता है। आगे देखते हैं। वे अपनी प्रेम की तन्मयता का अर्थ होता है उसमें लीन हो जाना, भाव विहलता का अर्थ होता है व्याकुल होना। तो श्री कृष्ण के प्रेम की व्याकुलता और आसक्ति का अर्थ भी लगाव होता है के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध है, उतने अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन और व्यंजक शैली के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ इनकी भाषा की बात की गई है कि इनकी भाषा में मार्मिकता है, शब्द चयन इनका जो है विषय के अनुरूप है तथा व्यंजक शैली के लिए इनकी जो है भाषा प्रसिद्ध है। उनके यहाँ ब्रज भाषा, क्योंकि कृष्ण की भक्ति करते थे, ब्रजभूमि से विशेष जुड़ाव था, इसलिए इन्होंने अपने काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है।
तो उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा भी शब्द आडंबर नहीं है। शब्द आडंबर का अर्थ होता है शब्दों का दिखावा नहीं है। वे केवल दिखावा करने के लिए शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि अपने मन के भावों को व्यक्त करने के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसलिए इनके काव्य में जरा भी शब्दों का आडंबर नहीं है। तो ये था कवि रसखान का जीवन परिचय। अब हम इस पाठ का परिचय देखेंगे। इस पाठ में कवि के 4 सवैये जो है वो संकलित है, जो इस प्रकार है। यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवैये में, सवैया एक प्रकार का छंद होता है, तो यहाँ संकलित कुल 4 सवैये हैं, जिसमें पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। हमने कवि परिचय में भी ये बात पढ़ी थी कि उनका जो है लगाव केवल कृष्ण के प्रति ही नहीं, बल्कि कृष्ण की भूमि के प्रति भी था। तो पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि अर्थात ब्रज भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। फिर तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य, तो हमने कवि परिचय में भी देखा था कि इनके काव्य में कृष्ण का रूप सौंदर्य मिलता है। तो तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है, जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती है। तीसरे सवैये में ये बताया गया है कि गोपियाँ श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर इतनी मुग्ध है, इतनी मोहित है कि वे स्वयं श्री कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती है। फिर चौथे छंद की बात करेंगे। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की जो ध्वनि है, कृष्ण की मुरली की धुन तथा उनकी मुस्कान का जो प्रभाव गोपियों पर पड़ता है, उस प्रभाव का वर्णन चौथे छंद में किया गया है। तो चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव, मतलब उसका प्रभाव गोपियों पर अत्यधिक होता है, तथा गोपियों की विवस्था का वर्णन चौथे छंद में किया गया है। तो इस प्रकार कवि रसखान का जीवन परिचय तथा इसका पाठ परिचय था।